नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी ने दी लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्यवाही की गारंटी। इंडिया गठबंधन की महारैली कल। अब बकायेदारों का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। और कोटा में गुंजल की नामांकन रैली में पहुंचे धारीवाल। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है। जस्टिस गवई ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक अंग को अपने क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने के साथ साथ प्रशासन चलाती है। न्यायपालिका किसी कानून या संविधान के तहत मुद्दों को लागू करती है, व्याख्या करती है और निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अदालतों को राज्य के विभिन्न अंगों यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के तहत किसी भी विसंगति की जांच करनी और उसे दूर करनी होती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब देश के लोगों को एक गारंटी दी है। राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्यवाही जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक महारैली करने वाला है। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। शनिवार को आप नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया। जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर कहा कि बिना प्रबंध निदेशक की अनुमति के कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दरअसल 31 मार्च से पहले वसूली के लिए डिस्कॉम ने अपनी टीमों को बकायादारों के यहां दस्तक देने के लिए भेजना शुरू कर दिया। चुनाव का माहौल है तो लोगों ने नेताओं की शरण लेनी शुरू कर दी है। नेताओं को भी एहसास हुआ कि लोगों के कनेक्शन कटे तो वोट कट जाएंगे। बताया जा रहा है कि लोकल नेताओं से गुहार प्रदेश तक पहुंची तो सरकार के माध्यम से बिजली कंपनियों से निर्देश जारी करवा दिए गए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन का दौर जारी है। कोटा में कांग्रेस कैंडिडेट प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली में शांति धारीवाल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गुंजल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। वे कांग्रेस नेता शांति धारीवाल के विरोधी माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्यमशीलता को सक्षम बनाने और युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाकर रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देती है कि युवाओं का भविष्य अंधकारमय से उज्जवल हो जाएगा। उन्होंने युवा न्याय की गारंटी दोहराई जिसे पार्टी ने सत्ता में आने पर लागू करने का वादा किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी युवा न्याय गारंटी के माध्यम से रोजगार क्रांति लाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने बधाई संदेश में कहा है कि राजस्थान के लोगों ने विश्व भर में अपनी उद्यमशीलता की पहचान स्थापित की है। मैं कामना करती हूं कि अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए यहां के निवासी देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहें। दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें आज पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी के समन के बाद कैलाश गहलोत ईडी के ऑफिस पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं को जांच एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था। ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। कोटा में देर रात ब्लैकआउट होने के बाद ऊर्जा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गंभीर हैं। आलोक के निर्देश पर हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। 4 सदस्यीय टीम कोटा जाएगी। घटना के कारण पुनरावृत्ति रोकने को लेकर टीम रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि रात 8 बजे के करीब पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर की जा सकती है। इस ऐप की खास बात यह है कि आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा देवेंद्र कुमार ने लोगों से लोकसभा चुनाव के दौरान सी विजिल ऐप का उपयोग करने की अपील की।
17वीं लोकसभा के वर्तमान 514 में 225 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 149 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक हिंसा, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इत्यादि से संबंधित अपराध शामिल हैं। 9 वर्तमान सांसदों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जिनमें से भाजपा के 5 वर्तमान सांसद, कांग्रेस, बीएसपी और वाईएसआरसीपी प्रत्येक से 1 और निर्दलीय से 1 वर्तमान सांसद है। 16 वर्तमान सांसदों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इन 16 में से 3 वर्तमान सांसदों ने अपने ऊपर बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा 2019 के 543 में से 514 वर्तमान सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही वो चर्चा में हैं और कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रोड शो के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा का मुख्य एजेंडा विकास है। कंगना ने कांग्रेसी नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भी शुक्रवार को तीखा हमला बोला। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत निगम दक्षिण ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान बना दिया है। इसके चलते अब खुले में गोबर डालने से लेकर कचरा एवं प्लास्टिक जलाने तक जुर्माना तय कर दिया गया है। शहर की सफाई व्यवस्था को लाइन पर लाने और खुले में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ पहले इक्का दुक्का कार्रवाई होती थी, लेकिन अब निगम दक्षिण ने बाकायदा जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। सीकर में मेडिकल कॉलेज के अधीन कल्याण अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जाएगी। अस्पताल परिसर में जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे। QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था से अस्पताल में आने वाले मरीज और परिजनों को सुकून भरा माहौल मिलेगा। QR कोड को स्कैन करके कोई भी मरीज या परिजन गंदगी की फोटो अपलोड कर सकेंगे, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से फौरन कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।